નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપ સૌનું સપ્તઋષિ સંકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં કાવ્ય 2 એક જગત એક લોકની સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છે આગળના લેક્ચરમાં। તો આજે આપણે એના અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્ન જોઈશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાની નોટબુક, પેન્સિલ અને પુસ્તક લઈને બેસે। અહીંયાથી જે હું લખાવું તે લખતા જાય। તો પહેલો પ્રશ્ન છે અભ્યાસનો આપણો कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे मित्रों, एक संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। तो मित्रों, बीजो प्रश्न જોઈએ, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो उत्तर लखीशु, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से यह साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न है, पर भीतर से हम सब एक ही हैं। तीजो प्रश्न जोईशु मित्रों, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, हमारा धर्म मानवता की रक्षा का होना चाहिए। चौथो प्रश्न, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, सा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर लिखीशु, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। कभी सुख के दिन देखने पड़ते हैं तो कभी दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न 2 देखेंगे मित्र, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो सूर्य सुख दुख, रक्त अस्थि प्राण, गाय गुंज हर्ष ऐक्य, कर्म प्रगति लहराए और विश्व शांति। तो मित्रों, अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। हमें उदाहरण दिया गया है क, कौवा, कमल, कागज और कौशल। तो उस तरह से हमें दिए गए वर्ण के शब्द बनाने हैं। तो पहला है ग, तो ग का लिखेंगे गणेश, गमला, गज और गीत।
दूसरा है घ। तो घ का घर, घड़ी, घंटा और घटना। च चरखा, चमचा, चरण और चटाई। अब म का देखेंगे तो महल, मकान, मक्खन और मोर। अब मित्रों प्रश्न 4 है शब्द सारणी। तो इसका उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપણે અહીંયા ખાનામાં જે શબ્દ આપેલા છે એને રાઉન્ડ કરવાનું છે અને પછી એ શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે બાઇબલ। તો બાઇબલ ધર્મગ્રંથ है। तो પહેલી લીટીમાં મહાભારત એને રાઉન્ડ કરો। મહાભારતનું વાક્ય પ્રયોગ લખીશું। મહાભારત મહાકાવ્ય है। બીજી લીટીમાં જોઈશું મિત્રો ઊભું છે પારસી, એને રાઉન્ડ કરજો, એનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पछी छे हिंदू। बीजी લીટી में पांचमो शब्द हिंदू, एनो वाक्य प्रयोग करीशू। हिंदू मंदिर में जाते हैं। पछी छेल्ली लाइन में छेल्ला शब्द मुस्लिम। तो एनो वाक्य प्रयोग करीशू। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पछी आवशे मंदिर। तो नीचे थी बीजी લીટી में छे मंदिर। तो एनो वाक्य प्रयोग करीशू मित्रों। मंदिर में राम भगवान की मूर्ति है। पछी छेल्ले थी ऊभी त्रीजी લીટી अवेस्ता, एनो वाक्य प्रयोग करीशू मित्रों। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। पछी जोईशु रामायण। नीचे थी बीजी લીટી में जो रामायण लख्यू छे आडू। तो वाक्य प्रयोग जोईशु। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। पछी जोईए ईद। ईद मळ्यु तो वाक्य प्रयोग करिए। ईद मुस्लिम त्योहार है। पछी आवशे साईं। छेल्ली લીટી में पांचमो अने छठो अक्षर। तो वाक्य प्रयोग करीशू। साईं एक संत थे। पछी आड़ी त्रीजी લીટી में जो गुरु ग्रंथ साहिब। तो एनो अर्थ थाशे गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का
धर्म ग्रंथ है? पछी सिख, चौथी લીટી में लखीए छठा, सातमो अने आठमो शीख। तो वाक्य प्रयोग करीशु। सिख गुरुद्वार में जाते हैं। तो पांचमो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों अभ्यासनो, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणो अभ्यासना प्रश्न पूर्ण करीशुं। फरी मळीशुं त्यारे स्वाध्यायना प्रश्न जोईशुं। त्यां सुधी अस्तु। जय हिंद, जय भारत।